हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हम सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहे मॉर्निंग के 7 बज गए हैं और आज है स्पेशल ब्लॉग बिकॉज आज पूर्णिमा है। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज हमारे घर में है कथा सत्यनारायण भगवान की। तो चलिए आज पूरे दिन में क्या क्या होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। और मैं यहाँ सबसे पहले बालकनी में आई, मैंने कार्टन वगैरह खोले और बहुत प्यारी सी धूप आ रही थी। यहाँ पे मॉर्निंग के 7-7:30 की धूप है। ये अभी सूर्य प्रॉपर से निकला भी नहीं था। और आज जैसे फास्ट है तो पानी वगैरह या टी वगैरह हम पी नहीं सकते थे। और यहाँ सामने वाली पहाड़ी पे देखिए सूरज की किरणें कितनी प्यारी पड़ रही थी। और यहाँ पे मम्मी ने कपड़ों की मशीन लगा रखी थी। वैसे तो सारे कपड़े धुल चुके थे, ये लास्ट के कपड़े थे तो मम्मी ने सब धो दिए थे सुबह ही। फिर अब मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में बिकॉज आज सारे बच्चों की छुट्टी है, किसी को कहीं नहीं जाना है बिकॉज बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। दीदी की भी बैंक की छुट्टी है और आज ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी थी। तो इसीलिए आज हमने ये पूजा का कार्य रखा है क्योंकि अच्छा दिन था, किसी को कहीं नहीं जाना था, सब घर में ही थे। और आजकल बहुत ज़्यादा घर में धूल मिट्टी हो रही है हमारे यहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रही है क्योंकि खिड़की वगैरह से भी आता है। और आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी के मकान का काम चल रहा है तो बगल से धूल मिट्टी आ ही जाती है, कॉमन सी बात है। और यहाँ सीढ़ी से ऊपर आ जाती है, जब कोई ऊपर आता है तो सीढ़ी में आ ही जाती है। फिर यहाँ पे ये फ्लावर हो रखे थे बहुत प्यारे प्यारे, जैसे जैसे गर्मियों का टाइम आ रहा है ना तो बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। मम्मी ने उनका बहुत ध्यान रखती है, सुबह शाम उनको पानी देती है, बहुत ध्यान रखती है। मतलब यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया था। मैंने आज थोड़ी सी धुलाई भी की थी तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे कुणाल ब्रेकफास्ट करने आ गया था, उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर मैं गई मंदिर में, मैंने वहाँ पे पूजा पाठ किया, थोड़ा सा साफ़ सफाई की। उसके बाद एक धूप मैं ये धूप स्टैंड में लगा के खिड़की के साइड पर रख देती हूँ, बालकनी में रख देती हूँ कभी कभी क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। फिर खिड़की से बहुत प्यारी सी धूप आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है तो बहुत प्यारी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं छत में थोड़ा सा धूप लेने। उसके बाद मम्मी कपड़े सुखाने भी जा रही थी छत पर। और यहाँ पर ये प्यारा सा बकरी का बच्चा है जो आजकल में ही हो रखा है, इसको मम्मी ने छत पर रखा हुआ है। और तो बच्चों ने उसका ऐसे थोड़ा सा घर वर बना के उसको छत पे रखा हुआ है। जब तक ये बड़ा होगा तब तक ये यहीं रहेगा, बस उसके बाद हम इसको बकरी के ग्रुप में छोड़ देंगे। फिर चलिए अभी पूजा के लिए चाहिए थे केले के पत्ते और अभी यहीं से लाने हैं केले के पत्ते, तो विशाल जाएगा लेके आएगा। तो चलिए यहाँ पे विशाल केले के पत्ते लेके आ गया था, बट वो 2 ही लेके आया था, मैंने उसको 4 बोला था लाने के लिए। पर चलिए कोई बात नहीं, पूजा में नेक के लिए काफ़ी था। तो अभी इस पर धूल मिट्टी लगी थी तो मैं गंगा जल से वही साफ़ कर रही थी। तो चलिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा का सारा रूम तैयार कर लिया था, साफ़ सफाई कर दी थी, पंडित जी के आने से पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने साफ बर्तन निकाले थे भोग बनाने के लिए। और आज मेरा फास्ट था, मम्मी का भी था, सबका था। बट मम्मी ने देखा कि ये सुबह से काम कर रही है तो मम्मी मेरे लिए चाय बना के लेके आई। माँ तो माँ होती है, माँ को सब पता होता है कि किसको कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी के लिए सबसे फर्स्ट भोग बन रहा था आटे का चूरन। तो ये बहुत मेन प्रसाद होता है जो पूजा में रखा जाता है। तो मम्मी ने पंडित जी के आने से पहले वो सब बना रही थी और यहाँ पे ये सब कर रहे थे, चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना अपना। चलिए तब यहाँ पे मेरे को याद आया कि अभी कर लेते हैं, अभी से खाने की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि फिर बनाते बनाते वही टाइम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह निकाल के दी को दे दी थी और दी यहाँ हीटर के आगे बैठ के सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी। तो चलिए उस बीच ही आंटी आ गई थी बर्तन धोने के लिए क्योंकि सबने लंच वगैरह, पापा लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। तो अभी आंटी बर्तन वॉश कर रही थी और यहाँ पे सारी सब्ज़ी वगैरह चॉप हो गई थी। और यहाँ पे मैंने छोले भी बॉईल करने रख दिए थे। तो चलिए तब तक वॉश कर रहे हैं, तब तक मैं आपको मम्मी को दिखाती हूँ। तो मम्मी के सारे काम रेडी हो गए थे। तो मम्मी ने यहाँ पे ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी तो मम्मी पूजा के लिए रेडी हो गई थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट में ऐसे पूजा का सारा सामान, मतलब भोग भी जो भी बनना था वो ऐसे कर रखा था कि बाद में ढूंढना ना पड़े। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टमाटर को वॉश करवाऊंगी क्योंकि मेरे को सबसे पहले टमाटर घिसना है क्योंकि बार बार हाथ गंदे होते हैं। तो मैंने सोचा एक ही बार में सारे टमाटर को मतलब घिस लेती हूँ। और ना मैं मशीन में पीसती हूँ ना मैं चॉप करती हूँ, मैं सीधा घिसना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे ना ग्रेवी अच्छी बनती है क्योंकि इसमें अनियन गार्लिक का यूज़ होना नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इसको घिस के ही यूज़ करती हूँ। और ये जो बाद में बच जाता है ना, उसकी बाहर की जो वो होती है स्किन जो होती है टमाटर की जो बच जाती है, उसको फेंकना नहीं है, वो बाद में आलू गोभी की सब्ज़ी में काम आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे से जितना घिस रहा था मैं घिस रही थी, बाकी जो बाहर का बच जा रहा था उसको मैं ऐसे एक बाउल में रख दे रही थी क्योंकि बाद में ये काम आता है, वेस्ट कुछ नहीं करना है, दोनों चीज़ काम की है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे के सारे टमाटर घिस लिए, ज़्यादा नहीं थे, 4 से 5 टमाटर थे और ये दोनों सब्जियों में ही काम आने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये घिस लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे एक बाउल में मैंने ये घिसे हुए टमाटर कर लिए थे और ये जो स्किन बच गई थी बाहर की तो वो भी ऐसे बचा लिया था मैंने। और यहाँ पे मेरे चॉपिंग का सारा काम हो गया था। तो चलिए अब बनाते हैं सूजी का हलवा। और मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है क्योंकि लाइट का इतना फोर्स ज़्यादा नहीं है तो अंधेरा हो रहा था, तो मैंने रिंग लाइट लगाई है। और आज धूप भी नहीं है, बाहर मौसम ख़राब है तो उस वजह से अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो चलिए अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा और स्टार्ट करते हैं। अभी सूजी बनाना, बाकी सब कुछ हो गया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सूजी बनाना स्टार्ट करूँगी। और वैसे तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी वगैरह चॉप हो रखी हैं, छोले भी बॉयल हो गए हैं, बट मैं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले या मंगल कार्य होता है घर में कोई पूजा पाठ, तो मैं सूजी ही बनाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मीठा बनाना। फिर मीठा बनाने का दूसरा रीज़न भी ये है कि जब तक भोग का टाइम आता है ना, तो हलवा ठंडा भी हो जाता है और सेट भी हो जाता है। और नेक्स्ट तो मम्मी ने पहले इसमें आटे का चूरन बना लिया, वो भी भोग था, तो हमने जितने भी मीठे भोग होते हैं वो पहले ही बना लेते हैं। उसके बाद हम पूरी वगैरह सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो बाद में बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे सूजी भी मेरी भून चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी के लिए चाशनी बनाई। चाशनी मैंने 2 से 3-4 ऐसे इलायची डाली, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इलायची से। फिर मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स, मखाने वगैरह सब कुछ डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी डाली, और तो यहाँ पे अब धीरे धीरे सूजी बनती रहेगी। और यहाँ पे सबके सब आ गए थे, क्योंकि घर में जब कुछ ऐसे बाहर के लोग आते हैं या पंडित वगैरह पूजा पाठ चलती है, या तो बच्चे ना अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो वो जैसे मैं दी किचन बंद करके काम कर रहे थे, तो ये दोनों आ गए और इन्होंने मौज मस्ती करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि बाहर तो लोग थे तो ये वहाँ पे नहीं बैठ पाए, तो ये अंदर ही आ गए थे। तो दीदी ने कहा चलो वीडियो बना लो, कभी ऐसा होता है ना याद रह जाती है। तो याद मतलब आने वाले टाइम पे ऐसा होता है कि अरे छोटे छोटे थे ना, तो ये दोनों ऐसे भी करते थे, तो तब मैंने वीडियो बना लिया। तो यहाँ पे पापा सो के उठे थे, पापा शॉप पे जा ही रहे थे, तो पापा को पता ही नहीं चला, मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी। और तो पापा वीडियो देखना आप, पापा भी मतलब बहुत फ्रैंक है, मस्ती करते हैं। और यहाँ पे ना पापा शॉप पे जा रहे थे, तो मम्मी समझा रही थी कि पूजा में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो पापा कह रहे थे तुम लोग कर लो, तुम लोग कर लो। तो मम्मी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, जोड़े के साथ बैठते हैं। तो चलिए फाइनली पापा मान गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे। और आज जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज इवनिंग की कथा है, और आज से माह का महीना लगा था, तो वो ख़त्म होने जा रहा था, एंड हो रहा था। और पूर्णिमा थी, तो आज मम्मी, दीदी, मेरा और गुनगुन का फास्ट था। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं है, आज हम सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी करा देते हैं। और आज से माह भी ख़त्म है, आज पूर्णिमा भी है। तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे थे कि ये चौकी को पीछे लगाना है, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ पे कान्हा जी बैठे हैं, यहीं पे करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, साइड में लगा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और वो काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी तैयारी पहले से कर रखी थी, फल वगैरह ला रखे थे, चौकी हो गई, और यहाँ पे केले के पत्ते वगैरह सब कुछ पहले से रेडी कर रखा था, तो खुश हो गए थे। और यहाँ पे मम्मी उनको कह रही थी कि ये केले के पत्ते ज़रूर लगा देना, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में पूजा में साइड से रख के चले जाते हैं। मम्मी का रख के मत जाना, आप लगा के लगाना, मतलब इतना अच्छा दिन है। फिर ऐसे मतलब काम जब कर रहे हैं तो अच्छे से करो। तो मेरी मम्मी उनको समझा रही थी कि ऐसे आप लगा ही देना। तो उन्होंने जैसे तैसे करके फिर बाद में लगा भी दिया था, वो आगे आप वीडियो में देखना। तो चलिए अभी पूजा पाठ स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले थोड़े से जो गेस्ट आए थे और जो पंडित जी आई थी, तो मम्मी उन्हीं के लिए चाय बना रही थी। वैसे तो चाय मम्मी ने मुझे बनाने के लिए बोला था, बट मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा आप ही बना लो, क्योंकि उसके बाद सारा प्रोसेस मेरे हाथ में है खाना पानी का। तो मैंने कहा आप बना लो। चलिए मम्मी ने चाय बना दी थी, तो चलिए मैं दे के आती हूँ अभी चाय अंदर। और यहाँ पे ना इस वाले रूम में मैंने अंधेरा कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे वो मैंने आपको छोटे छोटे 2 बकरी के बच्चे दिखाए थे ना, तो बारिश हो रही थी आज छत में, तो उन दोनों को नीचे लाना पड़ा, तो चुपचाप से बैठ रखे थे, तो इसलिए मैंने बीच वाले कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी। और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी पंडित जी के लिए। और यहाँ पे पूजा का कार्य स्टार्ट होने वाला था, तब तक थोड़ा सा तैयारी वैयारी चल रही थी। और यहाँ पे पंडित जी चाय पी रहे थे, और यहाँ पे जो थोड़े बहुत गेस्ट आए थे। और ये देखिए फाइनल लुक ये है सत्यनारायण भगवान जी का। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी रखे हैं, जो बद्रीनाथ से लेके आए थे, और ऐसे केले के पत्ते लगा के सारा पूजा की सामग्री ऐसे रख के, तो यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो गई थी। हरि ओम पवित्रेशो वैष्णवचिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः पवित्रवते यसके अम्मः आपोष्टामयो भुवस्तानो ददातु नः महेरणाय चक्षुषे वस्यवतमो रसतस्य वाजते हनः उदरेव मातराक्षः जिन्मया आपो जनयता जनः। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो चलिए उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पे आ रही थी दादी आ रही थी, दीदी और दादी धीरे धीरे दीदी लेके आ रही थी दादी को धीरे धीरे, क्योंकि दादी के पैरों में स्वेलिंग है, तो वो धीरे धीरे ही आ पाती हैं ऊपर। और दादी नीचे वाले रूम में रहती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऊपर आने में। और वैसे इतना ठंडा नहीं है, पर दादी को देखो आपको लग रहा होगा बहुत ठंडा है, बट ऐसे होता है ना, इस उम्र में लगती है बहुत ठंड। पर बारिश भी थी आज,
तो चलिए, दादी भी चली गई थी अंदर पूजा पाठ में और यहाँ पे मैं तो बनाने लगी थी अपना खाना पीना। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरा हलवा बन चुका था पहले और चूरन भी मम्मी ने बना लिया था। तो नेक्स्ट यहाँ पे था छोले की सब्ज़ी, तो जो ग्रेवी वाली छोले की सब्ज़ी थी तो मैं वही बना रही थी। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और मुझे लग रहा था कि मैंने ना ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दिया, पर मैंने सोचा शायद नहीं डाला, पर चलो मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें से मैंने ऑयल कैसे निकाला। फिर चलिए यहाँ पे जब तक इसमें मैंने जीरा वगैरह डाला है तो मैं यहाँ पे मसाले रेडी कर रही थी और इसमें अनियन गार्लिक का यूज़ होना नहीं था आज। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 से 3 इलायची कूट के डाली है क्योंकि ना मैं मतलब मेरे को इलायची बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना जो उसकी वो होती है ना जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन और रेड चिल्ली डाल दी थी, ऐसे छोटे छोटे कट किए थे। उसके बाद मैंने जो भी मतलब टमाटर पीस के रखे थे तो उसमें से मैंने आधा टमाटर ऐसे डाल दिया था और थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेवी अच्छी बन जाती है ऐसे घिसने के बाद। और ये देख सकते हैं अभी इसमें मसाले डले भी नहीं है, फिर भी देखना आप कलर कितना प्यारा आया घिसने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए थे, तो थोड़े थोड़े मैंने कॉमन से मसाले ऐड किए थे, तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी ग्रेवी बन गई थी। और यहाँ पे ना ऑयल इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने निकाल लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल कितना हो गया था, बट कोई बात नहीं, वो आलू गोभी की सब्ज़ी में वो ऑयल काम आ जाएगा क्योंकि वो भी अन्य गार्लिक फ्री भी बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने छोले डाल लिए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे छोले बने हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे बने हैं। इसमें ग्रेवी का कितना अच्छा काम हुआ है। इसमें अनियन गार्लिक नहीं था, तो घिसने के बाद टमाटर से ये थिकनेस आती है, तो इसलिए मैं टमाटर घिस के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था, फिर मैंने उसको बंद करके साइड में रख दिया, तब तक वो बनते हैं। और यहाँ पे जो ऑयल बचा था ना छोले में से, तो मैंने वो ऑयल इसमें यूज़ कर लिया था, तो मेरा एक बारी में दोनों ऑयल काम आ गया था। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ उसमें डाली थी उस वाली सब्ज़ी में, तो वही ग्रेवी मैं इसमें बनाऊँगी। तो यहाँ पे सेम ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इलायची इसमें भी डाली है क्योंकि इलायची, और इसमें मैंने अदरक और थोड़ा सा हींग डाला है, तो वो थोड़ा सा ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये जो मैंने जो टमाटर का स्किन छिलका बचाया था पहले, तो मैंने कहा था ना आपको यूज़ में आ जाएगा, तो देखना इसमें आलू गोभी की सब्ज़ी में ये यूज़ में आ गया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको घिसने के बाद ना फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है, तो ये भी यूज़ हो जाता है। अगर मैं नहीं घिसी तब भी इसने यूज़ होना था, तो मैंने घिसने के बाद भी इसको यूज़ में ले लिया था। यहाँ पे मैंने कॉमन से थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, बिकॉज जो मैंने ऑयल निकाला था ना पहले वाली सब्ज़ी में, क्योंकि उसमें भी मसाले ऐड थे, तो इस वाली सब्ज़ी में मैंने थोड़ा कम मसाले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसे गोभी की सब्ज़ी और आलू लिए हैं, और ऐसे मैं यहाँ पे मतलब साफ़ थे, तो मैंने दोबारा यहाँ पे पानी में ही, इसी पानी में ही आलू के ढंग से साफ़ करके डाले। वैसे तो पहले ही वॉश कर रखे थे मैंने, फिर मैंने एक बार ऐसे वॉश किए गैस पे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू ज़्यादा रखे हैं, बिकॉज हमारे घर में ना सबको आलू बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोभी की सब्ज़ी कम रखी है, क्योंकि थोड़ा सा गोभी से ना थपके मतलब हो जाता है, थोड़ा सा गैस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, किसी को दांत का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने गोभी कम और आलू ज़्यादा रखे। और थोड़ा मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मैं जल्दी में बोलती हूँ ना, तो पता नहीं मतलब बोलना क्या होता है, बोल क्या देती हूँ, तो थोड़ा सा वो आप इग्नोर करना, तो वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पूड़ियों का आटा लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन और ऑयल डाला था, सफ़ोला ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाला था। और बेकिंग सोडा इसलिए डाला था कि थोड़ा सा पूरियों में क्रंचीपन आ जाता है, तो अच्छा लगता है। और अजवाइन की पूरियाँ भी अच्छी लगती हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड किया था, तो बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती हैं। अगर ये सब आप चीज़ें ऐड करते हो ना, तो बहुत ही प्यारी पूरियाँ बनती हैं। और मतलब तो फिर ऐसा होता है ना कि भंडारे वाला फ्लेवर आता है पूरियों में, क्योंकि भंडारे में जो पूरियाँ बनाते हैं वो भी इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा अजवाइन और बेकिंग सोडा हो गया, और तेल हो गया रिफाइंड का, और नमक, तो वो भी ऐड करते हैं, तब जाके उनकी भंडारे की पूरियाँ अच्छी लगती हैं। और आज हमारे यहाँ खाना भी इस टाइप का ही बन रहा था, भंडारे वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा ढंग से वैसे ही बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरे को थोड़ा सा आटा लगा लिया था, और ये कॉमन आटा था, अभी और मला जाना था। और यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह सब रेडी हो गई थी। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने पूरियों का आटा लगा लिया है, छोले की सब्ज़ी बन गई है, और आलू गोभी भी बन गया, और हलवा भी बन गया। अब रह गई है लास्ट पूरी, तो पूरी पूजा के बाद बनेगी, तो मैं बनाती हूँ। और बाहर मौसम बहुत गंदा हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा था, आप देख सकते हैं कितना गंदा मौसम हो रखा था। एक साइड कहीं पे धूप थी और कहीं पे से काले काले बादल थे, तो आज 100% बारिश आनी ही थी। तो चलिए आप सबको मैं छत से दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम हो रखा था। और ये देख सकते हैं आप काले काले बादल, ऐसे लग रहे हैं कि बस अब मेरे सिर पे गिरने वाले हैं, बट ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही थी। फाइनली बारिश आ गई है, इसका वेट था, और मुझे लगता है शिवरात्रि तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है, फिर उसके बाद गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोगों को देखो कैसा मौसम हो रखा है कि बारिश आने वाली है, बस मतलब बूंदे बूंदे छींटे छींटे पड़नी स्टार्ट हो गई है, पर बारिश अभी आएगी, बहुत तेज़ आएगी, आप मौसम से पता लगा सकते हो।
कितना गंदा मौसम होता है। आ रही हैं छींटें, आ रही हैं, मेरे ऊपर भी छींटें आ रही हैं। और घर में चल रही है कथा और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस अब पूड़ियाँ रह गई हैं। तो चलिए मैं भी पूजा पाजा में सॉरी तो चलिए अब मैं भी पूजा में जाके बैठती हूँ। तो चलिए, अभी हवा तो चल रही है, बारिश भी चल रही है, बट अच्छी बात है, अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो चलिए मैं नीचे आ गई थी क्योंकि बाहर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और अंधेरा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। वो तो थैंक गॉड कि मेरे पास रिंग लाइट थी तो थोड़ा सा अच्छे से काम हो पा रहा था, क्योंकि लाइट भी इतना साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि लाइट भी थोड़ा डिम थी, क्योंकि ऐसे मौसम में लाइट भी भाग जाती है। और यहाँ पर मैंने आते पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने फ़र्स्ट पूरी यहाँ पर गाय की निकाली थी, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ जब कुछ भी रोटी वगैरह या पराठे जो भी बनता है पूरी वगैरह, तो सबसे पहले हम गाय के लिए निकालते हैं। हम नहीं, बेसिकली सभी ऐसे ही करते होंगे कि गाय के लिए पहले निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी ठंडा था तो काफ़ी टाइम लगता है रिफाइंड के ऑयल को गर्म होने में, पर जब ये गर्म होता है तो ये सारी पूड़ियाँ भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैंने सिम गैस कर रखा था, उसी में मैंने सारी पूड़ियाँ बनाई। पूड़ियाँ इतनी प्यारी आ रही थी ना, क्योंकि मैंने जो 3-4 चीज़ें ऐड करी थी तो उसके वजह से पूड़ियाँ थोड़ा सा क्रंची सी और एकदम फूल रही थी, बहुत ही प्यारी बन रही थी। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया था कि पूजा अब ख़त्म होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर पूजा से उठ के आई तब मैंने फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पूड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पंडित जी भोग लगाते हैं मंदिर में और नेक्स्ट वो भी भोग लगाते हैं अपने आप को, फिर जाते हैं वो। तो इसलिए मैंने पूजा ख़त्म होने से पहले ऐसे थोड़ी पूड़ियाँ बना ली थी। तो चलिए, यहाँ पे मम्मी पापा को प्रसाद के लिए बोल रही थी कि प्रसाद ज़रूर खा के जाना, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी और पापा को शॉप पे बहुत ज़रूरी जाना था। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सब काम कंप्लीट हो गया था। तो मैंने ये वीडियो पापा से कहा, मैंने कहा पापा आप पकड़ो, मेरे को दिखाना, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो पापा ने शूट किया। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी थी और साइड में हलवा था और ये नेक्स्ट थी छोले की सब्ज़ी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ वो पूजा में। तो अब थोड़ा सा पूजा में बैठना भी बहुत ज़रूरी है, तो सारे काम मेरे डन हो गए थे। तो चलो चलते हैं पूजा में। और यहाँ पे मैं पूजा में आ गई थी बैठने और मुझे ना दुपट्टा नहीं मिला। तो यहाँ पे जो दादी बैठी थी मेरे पीछे, तो मैंने दादी का शॉल ना अपने सिर पे रख लिया। तो ये देखिए, मैंने दादी का शॉल बार बार गिर रहा था तो मैं ऐसे पकड़ रही थी और ये दादी, एक साइड दादी ने उड़ रखा था, एक साइड मैंने। तो चलिए, यहाँ पे आरती होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सब खड़े हो गए थे और यहाँ पे बारी बारी से सब ने आरती की। और यहाँ पे मतलब बारिश थी तो ज़्यादा कोई लोग नहीं आए थे, बट ये है कि अगल बगल वाले जिनको मम्मी ने बोला था वो आ गए थे। तो यहाँ पे बारी बारी से पापा ने, सबसे पहले मम्मी और पापा ने पूजा करी, फिर उसके बाद ये चाचा जी ने आरती की। नेक्स्ट यहाँ पे सोमू ने और रूपाली दीदी ने और यहाँ पे भाभी ने आरती की। भी उसकी मेरी बारी। फिर ये दादी ने बैठे बैठे की, मैंने आपको बताया था दादी के पैरों में स्वेलिंग है तो थोड़ा उठने में टाइम लगता है, फिर प्रॉपर उठ नहीं पाती हैं, मतलब ऐसे गिरने का डर होता है। तो दादी ने बैठे बैठे ही करी। तो चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बुजुर्ग हैं, उनके लिए सब माफ़ है। फिर यहाँ पर सब ने आरती वगैरह की। और काफ़ी अच्छा लगा। आज बहुत दिनों से मम्मी ने बोल रखा था कि कथा करानी है, पूजा करानी है, और काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में पूजा हुई थी। बहुत अच्छा, मन को मतलब शांति मिली, सुकून मिला, और काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें हुई हैं। और वैसे हमारे घर में मम्मी कराती रहती हैं, पर ये कथा काफ़ी टाइम बाद हुई है। तो यहाँ पर सबको मम्मी आरती दे रही थी, तो हम सब ने आरती ली यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने नारियल बोला। तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि कौन फोड़ेगा। दी बोल रही थी मैं फोड़ूंगी, मैं बोल रही थी मैं फोड़ूंगी, बट बोलने के लिए सब बोल रहे थे, पर वही था ना कि हार्ड होता है नारियल, तो किसी से नहीं फोड़ा जा रहा था। तो यहाँ पे भी ये लगे हुए थे, पर इनसे भी नहीं फोड़ा गया। बट लास्ट में पापा, जब पूजा कंप्लीट हो गई तो पापा उठे, फिर पापा ने आराम से ऐसे फोड़ा। यहाँ पे ये फूट भी गया और काफ़ी साफ़ था, क्लियर था, देख सकते हैं आप कितना अच्छा निकला था। और काफ़ी टेस्टी मतलब इसका जो अंदर का वो होता है ना, वाटर होता है, जो पानी होता है, वो भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पे पापा को प्रसाद मिल गया था, शॉप पे जा रहे थे पापा। और चलिए, यहाँ पे ये मम्मी की फ्रेंड है, ये भी थोड़ा पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो मम्मी को तिलक वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे मैंने पंडित जी का जो मतलब भोजन था ना, भोग वाला, तो वो मैंने रेडी कर दिया था। वो अपने घर पे लेके जा रहे थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, तो वो घर पे लेके जा रहे थे। बाकी जो पूड़ियाँ बची थी वो मम्मी बना रही थी यहाँ पे फटाफट से। तो यहाँ पे मम्मी पूड़ियाँ बना रही थी और मैं यहाँ पे सबके लिए भोग ऐसे पैक कर रही थी, जो लेके जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। और यहाँ पे मम्मी प्यारी प्यारी सी गोल गोल, मुझसे भी अच्छी पूड़ियाँ बना रही थी मम्मी। मेरे को तो चलो इतना अब नहीं आता ढंग से, पर यह है कि मम्मी को बहुत अच्छे से आता है। तो मम्मी कम तेल में इतनी अच्छी बना रही थी, बहुत अच्छी बना रही थी।
तो फाइनली पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया और पंडित जी भी चल दिए अपने घर की ओर। तो चलिए अभी हम भी करते हैं प्रसाद वरसाद ग्रहण। तो यहाँ पे मैंने सबको ऐसे मीठा स्वीट ये रसगुल्ले थे तो सबको देने लग गई थी मैं, सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो चलिए फिर मुझे याद आया कि अभी लड्डू गोपाल जी हैं और मंदिर में भी थोड़ा बहुत भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले लड्डू गोपाल जी के लिए और देवी माता के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोग निकाल लिया था। तो अब मैं मंदिर में जाऊँगी, उनको भी भोग लगा के आऊँगी, फिर उसके बाद मैं भोग खाऊँगी क्योंकि आज से फास्ट था। तो भोग से फास्ट खोलना बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फास्ट एप्पल और ये चन्नामृत है तो इससे अपना फास्ट खोला। और यहाँ पे सभी अपना फास्ट खोल रहे थे बैठ के और बाकी अगल बगल वाले लोग चले गए थे। ये भाभी थी, यहाँ पे दादी थी और चाची थी, तो हम ही अपने फैमिली के थे। तो हम सब ने अपना अपना फास्ट खोला। तो चलिए अब हम सब करेंगे डिनर वगैरह। तो डिनर करने से पहले हमारा एक लास्ट काम है, वो है चंदा मामा को अर्घ देना, आरती वगैरह करना, क्योंकि आज पूर्णिमा का फास्ट है। तो आज पूर्णिमा का चांद आएगा तो मम्मी पूर्णिमा के चांद को अर्घ देने के बाद, आरती देने के बाद ही डिनर करती हैं। तो चलिए यहाँ पे अर्घ वगैरह दे दिया था। तो अब भोग लगाएंगे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को डिनर कराने का भोग रख दिया था। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। और ये वीडियो मेरी इवनिंग के टाइम की है बिकॉज मैं डिनर के टाइम पे वीडियो शूट करना भूल गई थी, बट चलिए कोई नहीं। और आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और घर में जो जो हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।